फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज से हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आज ये पार्ट 1 है, इसमें मैं बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिस्टम एक मीडियम होता है, ठीक है, जो कोई भी सिग्नल यानी कोई भी सिग्नल होगा, कोई एनर्जी फॉर्म में होगा, उसको किसी और एनर्जी फॉर्म में चेंज कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम कहलाता है। अब जैसे माइक है, एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑडियो इनपुट दिया, इसने क्या किया? इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये एक सिस्टम हुआ। ओके, तो याद रखिएगा, सिस्टम क्या होता है? जो किसी भी सिग्नल को या एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर दे, ठीक है। तो ये सिस्टम की हुई बात। अब देखिए, ये इनपुट एक्स टी, ये वाई टी होता है, ठीक है। अब ये इतना ध्यान रखना है, ये इनपुट या आउटपुट। चलिए, अब सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सेकंड होता है मैथमेटिकल। अब इसके अंडर भी फिर बहुत सारे टाइप होते हैं। मैथमेटिकल में जैसे पहले हम ग्राफिकल की बात कर लेते हैं। ग्राफिकल में क्या कहता है? देखिए, ग्राफिकल में भी फिर 3 टाइप होते हैं। पहला होता है BDR यानी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। सेकंड होता है SFG यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ। थर्ड होता है RLC नेटवर्क, और हम इसे मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, मैकेनिकल, ठीक है। अब मैथ्स में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए, पहला होता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक में कैसा होगा? जैसे सिग्नल है YT, अपन क्या लेंगे? MT + C, इस टाइप का कुछ होगा, YX MT C, ये अलजेब्रिक है। सेकंड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है? जैसे एक सिग्नल है, आउटपुट dy/dt प्लस YT = XT, तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्या होता है? डिफरेंस इक्वेशन होती है। डिफरेंस इक्वेशन कैसी होती है? xn - xn - 1, इस टाइप से कुछ इक्वेशन हम बनाते हैं। yn = समथिंग लाइक दैट, ये डिफरेंस इक्वेशन होती है। तो हमें कंट्रोल सिस्टम में मेनली पढ़ना क्या है? BDR पढ़ना है, SFG पढ़ना है, और थोड़ा बहुत RLC भी देख लेंगे, ठीक है। ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में मेनली होता है, इसमें हम नहीं देखेंगे, कंट्रोल सिस्टम में ये देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कंट्रोल सिस्टम में हम क्या कहते हैं? जैसे YT आउटपुट है, तो XT इनपुट है। अब इसमें किसी चीज़ का इनटू तो हो रहा है ना, वो क्या फैक्टर है? वो सिस्टम का फैक्टर है। हम सिस्टम के फैक्टर को HT से शो करते हैं, तो क्या होगी? ये इक्वेशन बन जाएगा क्या? YT किसके इक्वल होता है? XT इंटू सिस्टम का फैक्टर, ठीक है। तो ये याद रखना है, और ये इंटू नहीं है, इसको हम कन्वोल्यूशन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ होता है। तो देखिए, ये जो इनपुट आउटपुट है, इसमें क्या करते हैं अपन? XT और कन्वोल्यूशन ऑफ सिस्टम का करते हैं। अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। क्या होगा? YS/XS = HS आएगा। अब ये जो HS है, इसको हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं, ठीक है, सिस्टम का। तो इसी पे हमको पूरा कैलकुलेशन करना है कंट्रोल सिस्टम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ES के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से पढ़िएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, ट्रांसफ़र फंक्शन भी जो होता है, 2 टाइप से हम एनालिसिस करते हैं मैथमेटिक्स में ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए भी। पहला जो होता है ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर्म होता है, ये जो हम देख रहे हैं लिखा है, ये जो होता है LTI सिस्टम के लिए होता है। ये LTI सिस्टम क्या है? ये आप DSP में पढ़ेंगे और सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो मैंने सिग्नल सिस्टम के भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म सब दिया हुआ है, ठीक है। तो वो होगा। अब सेकंड जो है वो है स्टेट मॉडल फॉर्म।
इसको हम कोई भी सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एनी सिस्टम। तो याद रखिएगा, दो टाइप से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कंट्रोल सिस्टम में, एक ट्रांसफ़र फॉर्म, सेकंड स्टेट मॉडल। ट्रांसफ़र फॉर्म केवल LTI के लिए लागू होगा और ये कोई भी सिस्टम के लिए लागू होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब S इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा। देखिए एक इक्वेशन होती है जहाँ पे सिग्मा को हम डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं और J ओमेगा जो होता है फ्रिक्वेंसी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। पहले तो हमने बात की सिस्टम बस की, अब पूरी कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल सिस्टम। देखिए कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कोई भी इनपुट को डिज़ायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसे कंट्रोल कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब देखिए कोई भी क्वांटिटी हमको चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, वो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। अब एक डायग्राम देख लेते हैं। आउटपुट है कंट्रोल आउटपुट और यहाँ से हमने कमांड भेजी, यहाँ से ये फीडबैक भेजेगा सेंसर और फीडबैक किस पे आएगा, ये कंट्रोल डिवाइस पे आएगा। ये क्या है, कंट्रोल डिवाइस है और कंट्रोलर कह सकते हैं इसे हम। ये क्या है, प्लांट है और प्रोसेस जहाँ चल रही है वो है, ठीक है। अब इस टाइप से कुछ देखिए डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने कुछ कमांड भेजा, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलर उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर वो किस में प्रोसेस करेगा, प्लांट में जहाँ पे कुछ काम चल रहा है वहाँ पे प्रोसेस करेगा। अब उसका वो क्या करेगा, या अगर सही आउटपुट आ रहा होगा तो आउटपुट में दे देगा, लेकिन अगर कोई खामी हुई तो उसका फीडबैक कहाँ जाएगा, सेंसर में जाएगा दोबारा। फिर वो सेंस करके फिर कंट्रोल में भेजेगा कि यार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है इसमें, तो आप इसमें सुधार कीजिए। तो फिर कंट्रोल क्या करेगा, उस आउटपुट को फिर कंट्रोल करके फिर प्रोसेस में देगा, फिर फाइनली जो सटीक आउटपुट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तो इस टाइप से कंट्रोल सिस्टम कोई भी सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम में दो टाइप के होते हैं, एक ओपन कंट्रोल सिस्टम होता है, एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, इसमें अगर कोई खामी होगी या फीडबैक देगा इन कंट्रोलर को और उसके बाद फिर प्रोसेस दोबारा से चालू होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ। देखिए कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक होता है नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दूसरा क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, हमें दोनों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब जैसे मैं इसमें भी फिर दो टाइप आ जाता है, एक अलग कैटेगरी। एक होता है मैन मशीन कंट्रोल सिस्टम और सेकंड वाला होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ याद रखेंगे। अब देखिए कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ। 70 में फ्लाई बॉल जो था पहला कंट्रोल सिस्टम था, ठीक है। किसने बनाया था, जेम्स वॉट ने, ओके। फिर 1870 में मैक्सवेल ने इसको बनाया दोबारा से, और इसी टाइप से कंट्रोल सिस्टम का यूज़ होने लगा 1939 टू 45 में। वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड इक्विपमेंट यूज़ हुए, तो इस टाइप से कुछ यूज़ हुआ कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस की, कि नॉन फीडबैक और इसे हम ओपन लूप भी कहते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और इसको हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई सेंसर नहीं होता है,
नो सेंसर, ठीक है, फीडबैक ही नहीं है तो सेंसर कैसे होगा, इसमें सेंसर होता है, सेंसर प्रेजेंट, और सेंसर के कारण ये काम करता है। सेकंड देख लेते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर कंसीडर टू बी मोर स्टेबल, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये थोड़ा कम स्टेबल होते हैं। फिर टाइम कांस्टेंट ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज लार्जर, टाइम कांस्टेंट इसका ज़्यादा होता है और इसका कम होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। ओपन लूप जो होते हैं थर्ड और ये फोर्थ, ओपन लूप जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं ये सेंसिटिव बहुत होते हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है जैसे कोई नॉइस है कुछ भी है तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये लेस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे, और कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ बात आती है। देखिए ये थोड़ा लेस कॉस्टली होता है, लेस कॉस्टली और लेस कॉम्प्लेक्स होता है, जाहिर सी बात है वायरिंग कम होगी, इसमें कॉस्टली होता है प्लस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे जो ईएस में आ जाते हैं कभी कन्वेंशनल पेपर में, तो आप इन्हें याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और रही बात आगे की, तो इसके बाद हम कुछ और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बीडीआर पढ़ेंगे। बीडीआर मतलब ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, पूरे इसके न्यूमेरिकल करेंगे और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कैसे आएंगे तो वो भी देखेंगे पूरा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें।